एक ऐसा राजा जो सिर्फ 20 मिनट के लिए भगवान ब्रह्मा से मिलने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो धरती पर हजारों साल बीत चुके थे। उसके सारे रिश्तेदार, उसका साम्राज्य, यहाँ तक कि उसकी पूरी सभ्यता राख बन चुकी थी। आखिर कैसे एक इंसान बिना किसी मशीन के भविष्य में पहुँच गया? आज आप जानेंगे इतिहास की सबसे पहली और सबसे सच्ची टाइम ट्रेवल की कहानी है सतयुग के राजा कुदुदमी की। उनकी पुत्री रेवती इतनी गुणवान और दिव्य थी कि राजा को पूरे ब्रह्मांड में उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। थक हार कर राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए ताकि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से सलाह ले सके। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां गंधर्वों का दिव्य संगीत चल रहा था। राजा ने सोचा कि विघ्न न डालें, इसलिए वे सिर्फ 20 मिनट तक उस संगीत के खत्म होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही संगीत रुका, राजा ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी लिस्ट रखी और पूछा, प्रभु, इनमें से मेरी पुत्री के लिए सबसे अच्छा वर कौन है? ब्रह्मा जी जोर से हंसे और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो उनके तो अब नामो निशान भी नहीं बचे। उनके बेटे, उनके पोते और उनकी सैकड़ों पीढ़ियां खत्म होकर मिट्टी में मिल चुकी हैं। राजा सन्न रह गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्रह्मलोक का समय और तुम्हारी धरती का समय अलग चलता है। जितनी देर तुम यहाँ संगीत सुन रहे थे उतनी देर में धरती पर 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। अब सतयुग खत्म हो चुका है और धरती पर द्वापर युग चल रहा है। जब राजा वापस धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। इंसान छोटे हो गए थे, भाषा बदल गई थी और उनका विशाल महल एक वीरान जंगल बन चुका था। वे अपने ही घर में एक अजनबी बन गए थे, क्योंकि वे अनजाने में भविष्य में टाइम ट्रेवल कर चुके थे। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण के भाई बलराम से हुई, जो उस युग के हिसाब से विशालकाय थे। और फिर रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। सोचिए, जो विज्ञान आज हमें हैरान करता है वह हमारे पूर्वजों के लिए एक सामान्य सत्य था। क्या आप भी मानते हैं कि हमारे पुराण विज्ञान से भी आगे हैं? कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और इस अद्भुत रहस्य को शेयर जरूर करें।